चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिंग थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और पूछने का चांस भी है। तो देखिए, इस थ्योरम को हम लोग बहुत अच्छा से समझते हैं, अपना लैंग्वेज अपना होना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। रिंग्स का जो फंडामेंटल थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग कैसे समझते हैं और कैसे बनाते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला है, स्टेटमेंट से भी इस थ्योरम को कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए रिंग आर प्लस डॉट ऑनटू ए रिंग आर डैश प्लस डैश और डॉट डैश, देन प्रूफ दैट ये जो है कर्नल, ये जो आर बाय कर्नल एफ, ये एक क्वोशेंट रिंग है और ये रिंग से इस आर डैश में एक फंक्शन डिफाइन होगा जो फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म होगा। क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये है प्रूफ करना। तो चलिए हम लोग सीधे प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ जो है कह रहा है, देखिए एकदम आप ध्यान दीजिए कि हमको दिखाना है कि आर यदि कोई रिंग है और आर डैश भी कोई रिंग है, तो उसके बीच में एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म के हर एक रूल को फॉलो करेगा। और वो फंक्शन डिफाइन जो होगा वो ये क्वोशेंट रिंग आर बाय कर्नल एफ से जो डिफाइन हो रहा है, इस रिंग से उस रिंग पर डिफाइन होने वाला कोई फंक्शन हो जो आइसोमॉर्फिज्म के हर एक रूल को फॉलो करता है। तो देखिए हम लोग कैसे इस प्रूफ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लिख दिए हैं सारा डेफिनेशन कि सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर ऑन टू आर डैश, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो एफ है, ये एफ ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। अब कि सिंस जब वो एफ होमोमॉर्फिज्म हो जाता है तो ये जो आर डैश है वो एक आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर हो जाएगा। मतलब आर डैश जो है उसके पास जितने एलिमेंट है, सारा एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट आर का इमेज के रूप में है। आर डैश जो है पूरा पूरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर है। समझे? तो चलिए इसका मतलब आपको बता दें कि आर डैश का कोई भी एलिमेंट निकाल लेंगे तो वो एलिमेंट का प्री इमेज इस एफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमको आर में मिल जाएगा। इसीलिए यहां पर ऑन टू भी लिखा हुआ है। समझ में आया? तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट के इक्वल्स टू कर्नल ऑफ एफ। के को क्या माने हम लोग? के इक्वल्स टू कर्नल ऑफ एफ है। तो देयरफॉर के इज एन आइडियल ऑफ आर, क्योंकि आपको पता था कि एवरी जो कर्नल होता है वो क्या होता है? एक आइडियल होता है। हम लोग लास्ट कुछ दिन पहले एक थ्योरम को हम लोग प्रूफ किए थे। तो यदि कोई कर्नल होता है एफ का तो वो इटसेल्फ में एक आइडियल है। चलिए, तो के इज एन आइडियल ऑफ क्या हो जाता है? आर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि कोई आइडियल से कोई आइडियल यदि आर एक रिंग है और आर एक रिंग है और के कोई आइडियल है, तो आर बाय के एक क्वोशेंट रिंग बनाता है। क्या बनाता है? क्वोशेंट रिंग। पिछला वीडियो में आपको एक डेफिनेशन दिए क्वोशेंट रिंग है क्या। तो अब बताते हैं कि आर बाय के एक क्वोशेंट रिंग है। देन वी हैव टू प्रूव, तो हमको दिखाना होगा कि आर बाय के जो क्वोशेंट रिंग है वो आइसोमॉर्फिक होगा आर डैश का। समझे? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब इस स्मॉल आर का एक कोई एलिमेंट लेते हैं, देन ए प्लस के जो होगा वो आर बाय के का होगा। आपको बताए थे कि क्वोशेंट रिंग का डेफिनेशन, क्वोशेंट रिंग मतलब आर बाय के में जो एलिमेंट का फॉर्मेट होता है वो ए प्लस के या फिर के प्लस ए के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट क्वोशेंट और राइट क्वोशेंट जो होता है वो इक्वल होता है। अब देखिए कि हम लेट करते हैं कि स्मॉल ए जो है बिलोंग्स कर रहा है आर से, देन ए प्लस के जो है वो आर बाय के का होगा एलिमेंट, और हम लोग एन मानते हैं वो तो होगा ही, क्योंकि आर का कोई भी एलिमेंट हो उसका इमेज तो कहां पर मिलेगा? आर डैश में मिलेगा, क्योंकि एफ ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है और वो एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है आर टू आर डैश में। समझ में आया? नाउ वी कंसिडर ए फंक्शन। अब हम लोग यहाँ एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं फाई, जो आर बाय के से आर डैश में डिफाइन है, सच दैट ऐसा हम फंक्शन मान के चलते हैं
कि फाई के प्लस ए जो होगा वो एफ ए के इक्वल होगा, फाई के प्लस ए जो होगा वो एफ ए के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट फाई इज आइसोमॉर्फिक फ्रॉम आर बाय के ऑन टू आर डैश। ये एक आइसोमॉर्फिक होगा, ये आपको प्रूव करना होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि कोई फंक्शन आइसोमॉर्फिक होगा यदि उसके पास ये सारा प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि आपने कोई एक फंक्शन को डिफाइन किए हैं। तो सबसे पहले आप जो फंक्शन को डिफाइन किए हैं वो फंक्शन वेल डिफाइन है कि नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वेल डिफाइन में, इस वर्ड में, इस सेंटेंस में उसको कंफ्यूजन आता है। तो आपको हम बता देते हैं कि वेल डिफाइन चेक करने का मतलब क्या होता है कि हाँ वास्तव में वो फंक्शन है क्या, उसमें तो कोई ऐसा खूबी नहीं है कि एक मान लो दो सेम एलिमेंट ले लिए और आंसर दोनों का अलग आ गया। क्योंकि दो सेम या फिर मतलब एक ही एलिमेंट को हम दो बार लिखते हैं तो उसका इमेज जो डिफरेंट डिफरेंट आता है तो वो तो फंक्शन ही नहीं होता है। फंक्शन का जो डिफिनेशन था वो एक एलिमेंट जो होगा आर बाई के का, उसका इमेज भी एक ही वो होगा। यही चेक करना और यही प्रूव करना कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, इसी को बोलते हैं कि फंक्शन जो है वेल डिफाइन है कि नहीं है। उसी को चेक के लिए हम लोग पहला स्टेप लिख दिए हैं कि हम लोग को ये प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिक होगा कि नहीं। तो फॉर दिस वी प्रूफ फॉलोइंग, इसीलिए हम लोग इस नीचे सारे को प्रूव करते हैं। पहला कंडीशन का कहना है कि फाई जो होगा इज वेल डिफाइन होना चाहिए। फाई वेल डिफाइन, आपको फिर से बताएं कि वेल डिफाइन मतलब घबराना नहीं है। वेल डिफाइन मतलब हम चेक करेंगे कि फंक्शन रियली में एग्जिस्ट करता है ऐसा फंक्शन या कि नहीं करता है। मतलब फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन जो होता है उसका जो ये डोमेन होता है, उस डोमेन का हर एक एलिमेंट, डोमेन कहाँ गया, ये हो गया जो फंक्शन डिफाइन है। देखो यहाँ पर फाई जो डिफाइन है वो कहां से कहां डिफाइन है, आर बाई के टू आर डैश। तो आर बाई के का कोई भी एलिमेंट हम ले लेंगे, दो गो सेम ही एलिमेंट है, बस उसको डबल टाइम लेंगे और दोनों का हम इंडिविजुअली इमेज चेक करेंगे। यदि दो अलग अलग इमेज बनता है तब तो फाई जो है वो फंक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए फाई को हम एक रियल फंक्शन बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, समझे। तो सबसे पहला मेरा चेक करने का रहेगा कि फाई जो होना चाहिए वेल डिफाइन होना चाहिए। दूसरा कि फाई इज वन वन फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाई एक वन वन फंक्शन होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि फाई एक अनटू भी होना चाहिए। और फिर लास्ट में हम चौथा पांचवा करके लिखे हैं, हालांकि ये सब तो आप पहले भी दिखा सकते हैं। यहाँ लिख दिए हैं कि 4 नंबर में कि कोई भी दो गो एलिमेंट ले लेंगे हम लोग किसका, के प्लस आर बाई के का, आर बाई के का कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे हम और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का इमेज के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहला हम लोग को प्रूव क्या करना है कि फाई इज वेल डिफाइंड। क्या प्रूव करना है कि फाई एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ले के प्लस ए और के प्लस बी दो इक्वल है। क्या है, k प्लस ए बराबर k प्लस बी है। देन वी हैव टू प्रूव दैट फाई k प्लस ए इक्वल्स टू फाई k प्लस बी। मतलब दो एलिमेंट यदि उसका रूप अलग अलग है लेकिन लिखे हैं हम लोग इक्वल ही है, बस रूप अलग है, तो दोनों का इमेज भी इक्वल होगा। दोनों का इमेज भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम लोग प्रूव करना चाहें तो हम लोग जान रहे हैं कि सिंस हम मान चुके हैं कि k प्लस ए इक्वल्स टू k प्लस बी, तो ये एक आपका थ्योरम है सबसेट का। ये आप लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में पढ़े थे ग्रुप थ्योरी में। आपको याद होगा कि H कोई सबसेट रहता था, सॉरी H कोई सब ग्रुप रहता था, तो उससे जो कोसेट बनता था AH बराबर VH, तब हमको क्या मिल जाता था कि A और B का इनवर्स बिलोंग्स टू H। आप ग्रुप थ्योरी में खोल के देखिए, ऐसा थ्योरम हम लोग प्रूव किए थे। ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि k प्लस ए इक्वल्स टू k प्लस बी है, तो ये बिलोंग करेगा k से। तो कर्नल का कोई भी एलिमेंट आप उठा लें, उसका कर्नल का डेफिनेशन ही ये है कि कर्नल का हर एक एलिमेंट का इमेज जीरो ही होता है, मतलब जीरो ऑफ आर डैश, जीरो ऑफ आर डैश। तो हम लोग जानते हैं कि चलिए तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो एलिमेंट k का रहेगा, जो एलिमेंट k का रहेगा वो एलिमेंट का इमेज जीरो ही होगा, जीरो ऑफ आर डैश। तो आपको याद रखना है कि जैसे कि a माइनस बी बिलोंग्स टू k किया, क्योंकि आपको पता है कि ये एक सब ग्रुप में हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़े हुए थे ऐसा कंडीशन। वहीं पर जो b इनवर्स है वो यहाँ पर b का इनवर्स माइनस बी है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में कोसेट बना हुआ है, समझे। चलिए तो हम लोग
फंक्शन जो है मतलब के जो है कर्नल ऑफ किसका है, आर का कर्नल है ना, कर्नल ऑफ एफ है, सॉरी कर्नल ऑफ एफ है। तो एफ में जब हम कर्नल का एलिमेंट को रखेंगे तो उसका इमेज क्या आएगा, 0'। तो ये किए, आप जानते हैं कि एफ ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ लिख देते हैं कि सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तो एफ यदि होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये एफ ए माइनस एफ बी इस पर टूट जाएगा। अब ये टूटेगा, ये इक्वल जाएगा, और एफ ए हम फंक्शन को डिफाइन किए हैं कि एफ ए इक्वल्स टू ये और एफ बी इक्वल्स टू ये। तो आपको यहाँ क्या पता चलता है कि एलिमेंट समान हो तो इमेज भी समान होगा, इसका मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। तो हैंस फाई जो है वो एक वेल डिफाइंड है, फाई क्या है, वेल डिफाइंड है। समझ में आया ना जी। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं कि फाई एक क्या है, 1-1 फंक्शन। क्या है, 1-1 फंक्शन है। तो लेट करते हैं कि k प्लस ए और k प्लस बी बिलोंग्स टू r बाई के, आर टू डिस्टिंक्ट, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों अलग अलग एलिमेंट होने के बावजूद भी हम दोनों एलिमेंट का इमेज को सेम करते हैं। मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि दो एलिमेंट अलग अलग इमेज सेम, दैट्स पे हम लोग मानते हैं कि फाई एक मेनी वन फंक्शन है। तो ये यदि हमारा सपोजिशन को कंट्राडिक्ट करेगा तो बोल देंगे कि नहीं, ये फंक्शन मेनी वन नहीं बल्कि 1-1 है। तो हम लोग क्या किए, दोनों का इमेज को सेम किए। तो बाय डेफिनेशन जो है फंक्शन का, उसका हम यूज किया एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए को लेफ्ट ले आए तो एफ बी माइनस एफ ए, फिर वही चीज हो गया क्योंकि यहाँ एफ क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो हम लोग जानते हैं कि होमोमॉर्फिज्म जो है तो ये हम लोग यूज किए हैं एफ ए माइनस बी, और ये इसका इमेज क्या है, इस एलिमेंट का इमेज क्या है, ओडेस, इसीलिए ये ए माइनस बी जो है वो बिलोंग करेगा कहां से, के से। तो इसका मतलब के से बिलोंग करेगा, तो फिर यही वाइस वर्सा से हम लोग चल जाएंगे कि के प्लस ए इक्वल टू के प्लस बी होगा। इसीलिए फाई क्या कहलाएगा, फाई इज 1-1 फंक्शन। क्या होगा, फाई इज 1-1 फंक्शन। अब चलिए 1-1 होने के बाद हम लोग इसी को इरेज करके हम लोग प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन जो है क्या है, ये फंक्शन जो होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। यहां पर हम लोग प्रूव करेंगे थर्ड में कि फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। चलिए सबको हम इरेज कर देते हैं, और फाई का जो ऑन टू होगा उसको हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए फाई एक ऑन टू फंक्शन होगा, इस चीज को हम लोग प्रूव करते हैं। तो ऑन टू का प्रूफ कैसे होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट y जो है एक एलिमेंट है आरडेस का, y जो है वो एक एलिमेंट है आरडेस का, लेट y बिलोंग्स टू आरडेस इज एन आर्बिटरी एलिमेंट। चलिए अब हम इससे प्रूव करेंगे कि इस एलिमेंट का प्री इमेज होगा। तो चलिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है वो किसी ना किसी का इमेज बनेगा। तो हम लोग लेट कर लिए कि लेट y इक्वल्स टू आरडेस है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू ए बी एफ ए, कि सिंस आप जानते हैं कि f जो है ऑलरेडी ऑन टू है, f इज ऑन टू है, तो f ऑन टू होगा तो उसके पास ये प्रॉपर्टी हो गई। आप आपको बताते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ए हुआ, तो एफ ए को हम लोग फाई के प्लस ए लिख सकते हैं, फाई के प्लस ए लिख सकते हैं। तो ये आर्बिट्रेरी था, तो ये फाई का एक प्री इमेज हुआ, फाई का इस एलिमेंट का एक इमेज हुआ। देयरफॉर फाई क्या होगा, इज ऑन टू हो जाएगा। फाई क्या हो जाएगा, ऑन टू। मतलब हम कोई भी आर्बिट्रेरी मन चाहे एलिमेंट हम चूज करते हैं आरडेस का, तो वो फाई के ही किसी एलिमेंट के इमेज के रूप में आ जाता है। इसीलिए फाई जो है ऑन टू होगा, क्योंकि आरडेस का कोई एलिमेंट फाई के इमेज के बिना नहीं है। समझ में आया। चलिए अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का करना है कि इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ का करना है, हम लोग ले लेते हैं कि लेट के प्लस ए कॉमा के प्लस बी ये बिलोंग्स टू आर बाई के। ये दो एलिमेंट है किसका, आर बाई के का। तो देयरफॉर फाई हम लोग दिखाते हैं कि के प्लस ए इंटू के प्लस बी। चलिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि फाई इस दोनों इसका प्रोडक्ट, अभी आपको प्रोडक्ट का आप सिखाए थे, तो ये होगा के
प्लस ए बी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइव ए बी, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो है फंक्शन का, और ये एफ ए बी हो गया तो एफ ए डॉट डैश एफ बी होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है एफ एक होमोमॉर्फिज्म है। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है ऑलरेडी। यहाँ लिख देते हैं कि सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। चलिए एफ होमोमॉर्फिज्म है, और हम लोग का जो लास्ट है वो लास्ट को हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए तो हाँ सॉरी, तो एफ ए को हम लोग लिख सकते हैं फाइव और के प्लस ए और डैश, मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन का डैश, और ये एफ को हम लोग लिख सकते हैं फाइव ऑफ के प्लस बी। हो गया प्रूफ। और लास्ट में हम लोग चलते हैं फिफ्थ में कि ऑल्सो हम लोग का प्रूव करना है कि फाइव के प्लस ए प्लस के प्लस बी। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस का जो डेफिनेशन है वो हो जाएगा के प्लस ए प्लस बी। चलिए अब ये होगा एफ ए प्लस बी, और एफ ए प्लस बी जो होगा वो एफ ए प्लस का डैश और एफ बी होगा, और ये जो होगा वो लिखा जाएगा फाइव के प्लस ए प्लस फाइव के प्लस बी। हो गया, हैंस प्रूव द थ्योरम। लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये जो है पूरा कंप्लीट थ्योरम है, और आपको ये थ्योरम को अच्छा से समझना है, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। थोड़ा सा तो माइंड लगेगा, लेकिन ये थ्योरम अच्छा है, आपको समझना चाहिए, एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलिए थैंक यू।